नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और वक्त है खबर खास का। और खबर खास में आज हम बात करने वाले हैं न्यूज 11 भारत की खबर के असर की। और इस खबर में बात जीजा जी की, हाँ, गोपाल जी तिवारी की, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीबी ने गोपाल जी के खिलाफ केस की अनुमति मांगी है। सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व ओएसडी रह चुके हैं। गोपाल जी पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। एसीबी ने प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि की है। मंत्रिमंडल निगरानी और सचिवालय से केस दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। एसीबी ने कहा प्राथमिकी दर्ज करने के पर्याप्त तथ्य हैं। गोपाल जी तिवारी अभी पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव हैं। झारखंड में कई जगहों पर प्रॉपर्टी बना रखी है इन्होंने। रांची के मोरहाबादी में भी बड़ा प्रॉपर्टी है। अपने परिजनों के नाम पर भी करोड़ों का निवेश किया है। दिल्ली, उत्तराखंड, बैंगलोर में कई बंगले हैं इनके। और बंगाल में भी कई व्यवसायियों के साथ मिलकर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। रांची के बड़े अस्पताल में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। न्यूज 11 भारत के पास कई साक्ष्य हैं इसके। कैबिनेट सचिव के पास अब इनकी फाइल पहुंच चुकी है और कभी भी सीएम इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और एफआईआर दर्ज की जा सकती है। बताएं आपको कि न्यूज 11 भारत ने इनके काले कारनामों का पर्दाफाश किया था और सीएम के आदेश पर ही 29 जुलाई को एसीबी ने पीई दर्ज की थी। जमीन फ्लैट में रिश्तेदारों के नाम पर काला धन निवेश किया। तो एसीबी की पीई जांच में सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व ओएसडी गोपाल जी तिवारी दोषी पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने गोपाल जी तिवारी को पीई जांच में दोषी पाया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ने गोपाल जी तिवारी पर मामला दर्ज करने की अनुशंसा की है और इसे लेकर एसीबी ने मंत्रिमंडल निगरानी और सचिवालय विभाग से अनुमति मांगी है। जी तिवारी, क्या इसका मतलब गोपाल जी तिवारी है? अगर झारखंड के प्रशासनिक महकमे के बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी है तो यकीन मानिए गोपाल जी तिवारी के नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे। हमेशा माननीयों के अगल बगल आपको गोपाल जी तिवारी दिख जाएंगे। ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर लातेहार, कठौतिया, कोल माइंस में जमीन आवंटन तक को लेकर वो विवादों में रहे। यूं तो उनसे जुड़े कई विवाद हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ बड़े विवाद हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। सीएम हेमंत सोरेन के ओएसटी को लेकर विवाद, गोपाल जी तिवारी को लेकर विवाद, गोपाल जी तिवारी पर गंभीर आरोप। सबसे पहले गोपाल जी तिवारी पर लगे आरोपों को समझिए। कि मामला है कि जो ओएसडी है अभी के प्रधान मुख्यमंत्री साहब के, वो है मिस्टर गोपाल जी तिवारी। उनके विरुद्ध में हमने पूर्व में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। सेकेंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है। उसमें है कि ये विदेश यात्रा किए थे, विधानसभा कमेटी का रिपोर्ट था, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना था क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है। और इनका सबसे विचित्र ये है कि ये फॉरेन गए वो कंपनी के फेवर लेकर के, जो कंसल्टेंट थी, और उसके बाद इन्होंने इन राइटिंग नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गवर्नमेंट को कि कैसे गए, कौन ले गया, कितना पैसा खर्चा हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। गोपाल जी तिवारी पर कई और आरोप भी हैं। उन पर एक आरोप रांची के मोरहाबादी मैदान के पास स्थित आशा श्री गार्डन में एक जमीन को लेकर भी है, जबकि उनका अपना कोई तरह का फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरह का या उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करें कि इतना रुपया लगा करके वो करे। दूसरा, मेरे पास डीड आया है 2। ये डीड है, देखिए, आदिवासी जमीन, जबकि ये सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी के हितों को के लिए बनी हुई है। इसका लेकर के जो नामकुम के सीईओ को जो बार बार फोन जा रहा है, हमको पता लगा। उसके बाद से एक चीज तो क्लियर हो गया कि नामकुम सीईओ का और जो व्यक्ति का फोन जा रहा है जी तिवारी का, वो कॉल डिटेल नामकुम सीईओ का निकालना चाहिए कि कितने बार इनका फोन गया है नामकुम सीईओ को और क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं इस जमीन के म्यूटेशन कराने के लिए और किसके फेवर में।
अब ये आपको हम बता दें कि किनके फेवर में करा रहे हैं। तो ये लोग हैं आलोक सरावगी, राजकुमार अग्रवाल, एक अडुकिया साहब हैं और संतोष जैन है, बहुत फेमस यहाँ के व्यवसायी हैं। बेसिकली ये लोग इन्वेस्टर्स हैं उस नेताओं के जो पिछले मैंने 2000 से लेकर 2020 तक झारखंड को लूटा है। तो अब सवाल है कि कौन है ये जी तिवारी? क्यों ना हो गोपाल जी तिवारी की जांच? क्या इन सवालों के जवाब गोपाल जी को नहीं देने चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अधिवक्ता राजीव कुमार, जिन्होंने निवेश से संबंधित दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंपा था। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी नमस्कार। राजीव जी, अब जो एक तरह से कहा जाए कि आपने जिस तरह से दस्तावेज सौंपा, तथ्य थे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया क्या है गलत तरीके से, उस पर सबसे पहले तो जब ओएसडी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, लेकिन अब पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं ये जी तिवारी। अभी जैसे न्यूज़पेपर में हमको पता लगा, हमने पढ़ा और आपका चैनल भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट से सैंक्शन मांगा गया एफआईआर लॉन्च करने के लिए। एसीबी में, मतलब कि हाँ एसीबी में, इसका मतलब कि एसीबी को जो हमने दिया था डॉक्यूमेंट्स वो उन्होंने सही पाया है और अब लगता है कि इसमें रेगुलर एफआईआर का गवर्नमेंट से सैंक्शन मिलने के बाद एफआईआर दर्ज हो सकता है। राजीव जी, ये अगर इनका मामला हम देखें तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रांची में इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हो, दूसरे स्टेट में भी कई प्रॉपर्टी इनके नाम पर है, और न सिर्फ इनके नाम पर बल्कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी अकूत संपत्ति जमा कर रखी है। बिल्कुल, वो तो कई फ्लैट्स है, कई दिल्ली वाला भी है, फिर और भी इन्वेस्टमेंट है जी। और इनका जो रांची में है इनके अपने रिश्तेदारों के नाम पे है। दूसरा चीज ये है कि ये जब वो सुरेश महतो मंत्री थे उस समय ये उनके डीएस होते थे जी। उस पीरियड में ये विदेश यात्रा किए थे, उनका आज तक जो है उसको क्लियर नहीं हो पाया। उनका जो वाउचर्स है, चाहे जो भी उन्होंने बिल था, चाहे इन्होंने परमिशन नहीं ली, वो सारी चीजें जो है इस प्राथमिकी में हमको लगता है कि आ जाएगी। इससे कि हमको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम तो बढ़ेगी इसमें केसों पर। बिल्कुल बढ़ेगी। और ये पहला ऐसा, राजीव जी, ये पहला ऐसा मामला है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपनी ही ओएसडी के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए थे, और अब जो जांच के आदेश दिए गए तो एसीबी की जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये दोषी भी पाए गए हैं, तो मुश्किलें तो अभी और बढ़ने वाली हैं इनकी। बिल्कुल, देखिए अभी जब रेगुलर एफआईआर हो जाएगा तब जो है उसके बाद से काफी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि ये प्रूव्ड हो जाता है, एंटी करप्शन ब्यूरो का जो अपना मोडस है, ऑपरेटी है जांच का, वो तरीका ये है कि शुरू में हम अपना प्रिलिमिनरी जांच करते हैं कि जो कंप्लेंट दिया गया है वो सही है कि नहीं, और जब मान लीजिए कंप्लेंट सही है और उसके बाद से जब गवर्नमेंट से सैंक्शन मांगा गया है, इसका मतलब कि कंप्लेंट में जो हम लोगों ने कंप्लेंट किया था और एसीबी ने भी अपना होमवर्क किया, उससे ये क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। हमने तो भाई एक छोटा सा दिया था कि भाई ये है लेकिन एसीबी ने खोज निकाला है अन्य, जहाँ तक हमें मालूम है कि काफी प्रॉपर्टी का इन्होंने डिटेल्स खोज निकाला है और ये जो है इस्टेब्लिश करेगा कि कितनी इनकी प्रॉपर्टी है। और एक चीज आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पीएस रहे हैं और ओएसडी रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर है कि अभी जो गवर्नमेंट है और जो पूर्व में जो गवर्नमेंट रही है रघुवर दास की, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। रघुवर दास के टाइम में एक गैंग लूटता था और कितने भी हम लोगों ने कंप्लेंट या पीआईएल की, मजाल है कि कोई जांच हो जाए, किसी की औकात नहीं थी उन लोगों का। आज भी जो है उनका मामले पेंडिंग है। हम समझते हैं कि सैकड़ों मामले हैं, आज रघुवर के खिलाफ जांच हो तो वो अगला आदमी 2 महीने के अंदर जेल चला जाएगा, लेकिन उस जांच को करने की बहुत जरूरत है। और जो उस समय के बिल्डर थे, देखिए आपको पता होगा कि हाईकोर्ट कंस्ट्रक्शन में, विधानसभा कंस्ट्रक्शन में है ना, कितने घोटाले हुए उनके टाइम, वो सब घोटाले को जो है, कंबल घोटाला है, कौन घोटाला नहीं हुआ। परतें धीरे धीरे खुल रही है राजीव जी, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। और देखिए हेमंत सरकार ने जो ये शुरुआत में ही उन्होंने कहा
कि जीरो टॉलरेंस रहेगा करप्शन को लेकर, और अब ये परत दर परत खुलते जा रहे हैं सारे मामले, तो सच्चाई सामने आ रही है। ओएसडी के खिलाफ जांच कराना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम था हेमंत जी का, और ये शो करता है कि अभी तक का जो सरकार चल रहा है उससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि वो बिल्कुल ही नए फ्लेवर, नया मूड, नया एक तरह से कहिए कि एनर्जी है हेमंत जी की, और उसी के हिसाब से वो सारा काम करवा रहे हैं। और ये लोगों को आज के दिन में कोई भी नहीं कह सकता कि एक पैसे का कोई भी करप्शन का चार्जेस इस सरकार पे हो। तो ये स्पष्ट हो गया कि जब जो आदमी ओएसडी के खिलाफ अपना जांच का आदेश दे सकता है तो वो किसी को भी छोड़ने बकसने के मूड में नहीं है। और हमको लगता है कि हेमंत जी जो है ना, पूर्ववर्ती सरकार में जो घोटाले हुए हैं, और जैसे शाह ब्रदर्स का मामला था, ये सब को जो है हमारा मामला कंप्लेंट पेंडिंग है शाह ब्रदर्स का भी इसमें आपको एसीबी में, वो सब ये मामला हमको लगता है कि सैंक्शन मिलेगा और आज का कल एफआईआर हो। बिल्कुल, और ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि जिस तरह से इन सारे करप्शन के जो मामले हैं उस पर पब्लिक भी चाहती है कि इन मामलों का खुलासा होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात इस जी तिवारी के सस्पेंस की बात हो रही थी राजीव जी की, जी तिवारी के नाम से बड़े घोटाले किए गए, आखिर ये जी तिवारी है कौन? आप देखिए, ये जो मेसर्स किंग्सले डेवलपर था, उस नाम की भी जो कंपनी थी उसमें भी इनका नाम सामने आया, लेकिन वहां पर कभी गोपाल जी तिवारी नहीं मेंशन था, वो जी तिवारी मेंशन था। तो अब ये सारा जो पर्दाफाश हो रहा है कि आखिर ये जी तिवारी और गोपाल जी तिवारी का कनेक्शन क्या है, कौन है ये जी तिवारी और कौन है गोपाल जी तिवारी? देखिए, ये चीज तो क्लियर है कि ये रांची झारखंड बहुत छोटा जगह है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है किसी को पता लगाना जी, और एसीबी ने सब चीज पता लगा के रखा है जहां तक हमें मालूम है। और ये जो है ना, जब रेगुलर एफआईआर होगा तो बहुत चीजें जो है पता लगेगी कि कौन है जी तिवारी, कौन है गोपाल जी तिवारी। अच्छा, मुझे एक फर्क बताइए राजीव जी, अगर रेगुलर एफआईआर अब अगर एसीबी दायर करती है, क्योंकि अब तो ये इनके पास फैक्ट्स हैं और ये दोषी भी पाए गए हैं जांच में, तो अब क्या अंतर आएगा? बतौर ये अधिकारी तो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अब अंतर क्या आएगा अगर रेगुलर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो? देखिए, रेगुलर एफआईआर होगा तो वारंट लेगा एसीबी इनके खिलाफ जी। नेचुरल है कि ऑफिस में नहीं बैठ पाएंगे, इनको बेल लेना पड़ेगा जी। उसके बाद से जो है वो चार्जशीट करने की तैयारी करेंगी जी। तो एक तो है कि जो अच्छा, ऐसा नहीं है कि गोपाल जी तिवारी के ही खिलाफ होगा, अन्य लोग भी इनके परिवार के होंगे, उनके खिलाफ भी जो है एफआईआर में नाम होंगे, तो वो भी एक्यूज होंगे। तो एक दो नहीं होंगे, हमको लगता है कि 2500 लोग होंगे जिसके खिलाफ निगरानी जो है अपना एफआईआर में क्या लपेटे में वो भी आएंगे राजीव जी जिनका वरदहस्त इन्हें प्राप्त था, जिनका हाथ इनके सिर पर बना हुआ था, जिसके बल पर इन्होंने इतनी अकूत संपत्ति दर्ज कर ली? देखिए, आप जिनके बारे में बोल रही हैं उन्हीं के बारे में तो कई कंप्लेंट पड़े हुए हैं जो इनके गॉडफादर थे, गॉडमदर थी जी जी। तो जो गॉडमदर जो थी उनके खिलाफ जो है कई कंप्लेंट्स है जी जी। झारखंड को पिछले 5 साल में जो लूटा गया है उसका संजय कुमार जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको हटने के बाद से जो ऑफिसर्स आए और गॉड मदर आई, तो गॉड मदर और गॉड फादर वो लोग मिल करके जो हिसाब किताब किया, जिसका छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी है, होटल्स है, जहाँ पे एक पूर्व मंत्री के बेटे की शादी हुई है ना, सारा खर्चा जो है वो किया, वो उस पर भी हमने कंप्लेंट डाला हुआ है। तो ये चीज जो है, देखिए, एक छोटा नहीं है, गोपाल जी तिवारी एक छोटे नहीं है। गोपाल जी तिवारी का जब देखा जाएगा तो गॉड मदर भी आएंगे, गॉड फादर भी आएंगे, जो अभी जो है वो मोराबादी मैदान में घूम रहे हैं। तो ये सारे लोग पकड़े जाएंगे, और पकड़ना बहुत जरूरी है। यदि झारखंड में जल जंगल जमीन की हमारे जेएमएम जब बात करती है तो जल और जंगल और जमीन तीनों का प्रोटेक्शन, जिसको लूटा है उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले लूट के चले जाए ये ठीक नहीं है। और एक चीज और बता दे, झारखंड का नियम है कि झारखंड से जो लूट के बाहर गए हो पुनः जो है बिरसा मुंडा में आए जी। बहुत सही बात है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में वो आते हैं, यहाँ का देखिए, यहाँ कुछ न कुछ तो देव, मतलब इंतजार, राजीव जी, इंतजार करना चाहिए कि जिन्होंने लूटा है वो जल्द ही बिरसा मुंडा या होटवार में नजर आएंगे जी, यानी होटवार में नजर आने वाले हैं जल्द ही। अब अगर एसीबी दर्ज करती है रेगुलर एफआईआर, गॉड मदर भी आएंगे, गॉड फादर भी आएंगे, आपको हम बता दे रहे हैं जी। और उनके खिलाफ भी ये खुलने वाला है
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो राजीव कुमार अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को यह दस्तावेज सौंपा था कि किस तरह से अवैध तरीके से निवेश किया गया है जी तिवारी के नाम पर। और ये जी तिवारी और गोपाल जी तिवारी का कनेक्शन अब बहुत जल्द सामने आने वाला है कि क्या है ये जी तिवारी का राज और गोपाल जी तिवारी, जी हाँ जीजा जी, जो नमस्ते पहले कह चुके, एक्शन जब खबर दिखाया था न्यूज़ 11 ने, उसके बाद फौरन इन्होंने एक्शन लिया था, जिसके बाद हमने कहा था कि एक्शन से पहले कैसे रिएक्शन आया। और अब फिलहाल आपको बताएं वो कि एसीबी ने प्रारंभिक जांच में उन्हें दोषी पाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे 24 जुलाई को ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में। और ये पहला ऐसा मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही ओएसडी के खिलाफ एसीबी को जांच का आदेश दिया था। और अब एसीबी ने प्रारंभिक जांच में दोषी पाया है, और अब जब रेगुलर एफआईआर दर्ज होगी तो मुश्किलें न सिर्फ गोपाल जी तिवारी बल्कि कईयों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इंतजार है अब विभागीय हस्ताक्षर का कि अब जब अनुमति मिलेगी तो ये एफआईआर दर्ज की जाएगी। गोपाल जी तिवारी के काले कारनामों का कैसे खोला था कच्चा चिट्ठा, देखिए ये रिपोर्ट। रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। जीजा जी नमस्ते। जी हाँ, जीजा जी ने नमस्ते तो किया, समझे। गोपाल जी तिवारी सीएम के ओएसडी पद से तो मुक्त हो गए, लेकिन उन्होंने जो गड़बड़ी की उसे लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार सीएम से मिले। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स दिया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। ये रिलेटेड है पूर्व जो ओएसडी रहे, अभी रिसेंटली वो हट गए, मिस्टर गोपाल जी तिवारी, उनके विरुद्ध कई प्रॉपर्टी अर्न करने का है, प्लस एक चैनल में जो जिस पर 7,000 करोड़ का घोटाला है। और वो कंपनी के पूर्व वो जो चैनल थी, चैनल जो चल रहा है उसके जो पहले जो ओनर थे, ओनर क्या रादर अभी भी हैं, वो लोग भाग गए हैं विदेश और दुबई में सेटल हैं। 2 डायरेक्टर, उन पर 22 केसेस पेंडिंग है, ईडी का और सीबीआई का। उस कंपनी में भी मिस्टर तिवारी ने पैसा लगाया है, करीब 20 करोड़ आसपास में। अब ये जांच का विषय है। हम लोग चाहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी जितना इन्होंने अर्न किया है अपने साड़ू, अपने साले साली, अपने चाचा, रिश्तेदारों के नाम से, उसकी जांच हो, चाहे वो शालीमार बाग का हो या आशा श्री गार्डन का हो या अन्य हो, वो सारा हम लोगों ने अपना पैकेट में डाल के दे दिया है। हमको आशा है, जैसा एश्योरेंस दिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि हम लोग इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ न कुछ शुभ होने जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा देखिए क्या है कि ये जो सभी मिला के सैकड़ों करोड़ का है इनकी प्रॉपर्टी, जबकि ये जो है सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट है, डिप्टी कलेक्टर है, लेकिन इनका जो रुतबा और इनका जो प्रॉपर्टी का पूरा साम्राज्य है, ये सैकड़ों से हजारों करोड़ में है। राजीव कुमार ने कहा कि अपनी इस मुलाकात में उन्होंने सीएम को गोपाल जी तिवारी के साथ गड़बड़ी करने वालों के बारे में भी बताया। ने कुछ चीजों को बता दिया है, चाहे दिल्ली के लोग हैं, चाहे झारखंड में इनके नियर एंड डियर हैं। वो एक बार इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा तो कई ऑफिसर भी फंसेंगे जो इनको इन एंड अराउंड जो है इनको सपोर्ट करते रहे हैं। हमने खबर दिखाई थी, गोपाल जी तिवारी की गड़बड़ियों को उजागर किया था। हमारी खबर का असर भी हुआ और अब गोपाल जी तिवारी के पर कतरे गए। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, जरूरत अब कार्रवाई की। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकुर की रिपोर्ट। इजाजत मांगी है। बताएं आपको कि एसीबी की प्रारंभिक जांच में ओएसडी रहे गोपाल जी तिवारी दोषी पाए गए हैं और मिली जानकारी के मुताबिक पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने गोपाल जी तिवारी को दोषी पाया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ने ये मामला दर्ज करने की अनुशंसा की है और इसे लेकर एसीबी ने मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग से परमिशन मांगी है, अनुमति मांगी है।
गोपाल जी तिवारी पर पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से रुपए कमाने और आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसी मामले को लेकर 29 जुलाई को एसीबी ने पी दर्ज किया था। हम लगातार एक नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं कि इस मामले पर आप अपनी राय दें और न्यूज़ 11 भारत के साथ अपनी राय साझा करें। और इस वक्त हमारे साथ बोकारो से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राजीव। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मामले पर? धन्यवाद आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के व्यक्ति उच्च पद पर बैठ करके गलत ढंग से किसी को फ्रॉड करके सीईओ को तंग करना, किसी पदाधिकारी को तंग करना, ये मोटेशन कराना, ये गलत बात है और ये इसी तरह की झारखंड को बर्बाद कर रहा है। इसी तरह के पदाधिकारी को इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंकुर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। रांची से हमारे संवाददाता अंकुर, देखिए अब मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। जब इस मामले का खुलासा न्यूज़ 11 भारत ने किया था तब तो फौरन बचते बचाते नजर आए थे गोपाल जी तिवारी, लेकिन अब बचने की शायद गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब एसीबी ने प्रारंभिक जांच में दोषी पाया है और अब जब परमिशन मिल जाएगी तो फिर रेगुलर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल आरती, एसीबी के पीई जांच में मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी गोपाल जी तिवारी जो है वो दोषी पाए गए हैं आय से अधिक संपत्ति मामले में और पद का दुरुपयोग के मामले में। तो कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें हैं वो गोपाल जी तिवारी की बढ़ रही हैं, क्योंककि उनके साथ कई लोग घेरे में आएंगे। उनके रिश्तेदारों की बात करें या अधिकारियों की बात करें। आरती, मैं आपको बता दूं कि इनके जो बेटे हैं, मेसर्स किंग्सले डेवलपर्स नाम की कंपनी बनाई गई थी जिसमें इनके बेटे जो है वो पार्टनर थे, और उनके जो दूसरे पार्टनर है उनका जो है नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में घर है, और साथ ही तीसरा पार्टनर जो आशा श्री गार्डन जिसमें घर बताया जाता है, नीलब के पिताजी का नाम जी तिवारी बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जी तिवारी ही गोपाल जी तिवारी है। राजीव कुमार अधिवक्ता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एसीपी जांच करने का आदेश दिया था। तो कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें हैं वो गोपाल जी तिवारी की बढ़ने जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले जो हैं वो दर्ज हो गए हैं और वो दोषी भी करार पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। साथ ही कई लोग घेरे में आएंगे, क्योंकि लगातार जो है जांच एसीबी कर रही थी और उसके बाद जो है फाइनली वो दोषी पाए गए हैं, और अब जो भी अपना जो पद का दुरुपयोग है उसको लेकर के जो भी कार्रवाई एसीबी करेगी वो कर लेगी। जी आती। चलिए, तो ये अब देखना होगा कि जब ये एसीबी को इजाजत मिल जाए कि उसके बाद कितने लोग लपेटे में आते हैं। बड़ी बात ये भी है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके भी कई नुमाइंदे इस घेरे में आने वाले हैं अंकुर, क्योंकि अब जिन्होंने दस्तावेज सौंपे थे राजीव कुमार ने, जब अभी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले थे जब उस समय कहा जा रहा था इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने अपने ओएसडी के खिलाफ अगर जांच का आदेश दिया तो इससे समझा जा सकता है कि हेमंत सरकार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस का रवैया अपना रही है। बिल्कुल आरती, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने ही ओएसडी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था, एसीबी जांच करने का आदेश दिया था। तो कहीं ना कहीं जब अधिवक्ता राजीव कुमार ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी तो मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करने की बात कही थी, और 24 जुलाई को मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया कि गोपाल जी तिवारी पर एसीबी की कार्रवाई की जाए, और 29 जुलाई को एसीबी आपको बताएं अंकुर, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है अंकुर, न्यूज़ 11 भारत के पास वो तमाम साक्ष्य हैं जिसके बिना पर ये कार्रवाई की बात कही गई थी और ये पूरा पर्दाफाश किया गया था। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एक एक कर सारे काले चिट्ठे खोले जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के पास वो तमाम फैक्ट्स हैं, वो तमाम साक्ष्य हैं। बिल्कुल आरती, न्यूज़ 11 भारत ने ये पहली खबर गोपाल जी तिवारी के करप्शन को लेकर के दिखाया था जब अधिवक्ता राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। तो न्यूज़ 11 भारत ने बड़ी ही प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था, और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होने की बात है तो वो हमारी खबर चली थी उसके बाद हुई, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ता राजीव कुमार ने शिकायत की थी और न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को दिखाया था, तो कहीं ना कहीं अब जो कार्रवाई होगी, अब जो
जब एसीबी को इजाजत मिलेगी और जब कार्रवाई होगी तो कई लोग लपेटे में आएंगे। अब देखना ये होगा कि इजाजत मिलने के बाद कौन कौन लोग हैं जो इस करप्शन में शामिल हैं। जी जी अंकुर, लौटेंगे आपके पास। अब लौटेंगे आपके पास अंकुर। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, बोकारो से जनार्दन है, उनसे उनकी राय ले लेते हैं। जी जनार्दन, क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए, गोपाल जी तिवारी की मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। एसीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच में उन्हें दोषी पाया है। आवाज मिल रही है? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। अंकुर देखिए, बात ये है कि जब न्यूज 11 भारत ने इसका खुलासा किया था और अभी भी न्यूज 11 भारत के पास वो तमाम फैक्ट्स हैं, साक्ष्य है। बार बार न्यूज 11 भारत इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने हवाई में इस मामले को नहीं उठाया। हमारे पास वो तमाम साक्ष्य हैं जिसके तहत हम ये साबित कर सके कि इन्होंने किस तरह से अकूत संपत्ति अर्जित की, कैसे गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, और न सिर्फ रांची झारखंड में बल्कि दूसरे के स्टेट में भी। लौटेंगे हम अंकुर आपके पास। कॉलर एक ले लेते हैं। जनार्दन, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, बताएं। हम कर रहे हैं कि इस तरह का करप्शन के केस में ये अफसर होकर के हाई रैंक के ये प्रेस करके अपना इस तरह का गलत काम करना, इसके तो कड़ी कार्रवाई करना ही चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है कि इस तरह का अफसर जो रक्षा करने के लिए वही जो है तो लूट करके इस तरह झारखंड को बर्बाद किया जा रहा है, पूरा देश को बर्बाद किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। बहुत बढ़िया आपने इस रोल लगाए हैं, आज के केस में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया। और जनार्दन जी आपको, और हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें कि न्यूज 11 भारत हमेशा से ये करता रहा है कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, और ये मामला तो खासकर जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है कि किस तरह लूट खसोट की गई झारखंड में, किस तरह से लूट कर अपने लिए अकूत संपत्ति अर्जित की गई, और न्यूज 11 भारत ने पूरे फैक्ट के साथ इस मामले को उठाया था। और यही वजह रही थी कि उन्होंने ओएसडी पद से त्यागपत्र दिया था। और देखिए, सीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए इस मामले में, और जब एसीबी ने अब जांच किया है तो दोषी भी पाए गए हैं। अंकुर, अब जब साक्ष्य पूरे हैं, एसीबी अब रेगुलर एफआईआर की तैयारी में है, तो मुश्किलें कई और सफेद पोशों की भी बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं कि जब गोपाल जी तिवारी दोषी पाए गए हैं तो एसीबी जो है वो सचिवालय और निगरानी से अनुमति मांग रही है जांच करने की। तो जब अनुमति मिल जाएगी उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद गोपाल जी तिवारी पर कार्रवाई होगी। क्योंकि ये जो पूरा मामला वो 21 करोड़ 55 लाख का निवेश का मामला है, तो पद का दुरुपयोग की बात करें, चाहे जो निवेश हैं अलग अलग शहरों में जो निवेश किया गया है, तो उनके पार्टनर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं जैसे ही अनुमति मिल जाती है निगरानी को, उसी के बाद से जांच शुरू होगी। और जांच में उनके रिश्तेदार की बात करें, कई अधिकारियों की बात करें, तो कई लोग जो हैं वो घेरे में आएंगे। फिलहाल एसीबी की पीई जांच जो है उसमें दोषी पाए गए हैं गोपाल जी तिवारी। अब देखना यह है कि जब अनुमति मिल जाती है तो जो एसीबी है वो किस तरह की कार्रवाई जो गोपाल जी तिवारी पर वो करेगी। फिलहाल गोपाल जी तिवारी पर अनुमति लेने के लिए एसीबी इंतजार कर रही है। जी चलिए, एसीबी अनुमति मांग रही है, और अगर अनुमति मिलती है तो फिर एक एफआईआर, रेगुलर एफआईआर की जो बात कही जा रही है वो एफआईआर होगा, और उसके बाद फिर और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और चलिए अंकुर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हजारीबाग बड़का गांव से। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, सर बताएं। जी मैम, ये तो बहुत कड़वा सच है, लेकिन इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जी, क्यों नहीं होती इसकी जांच? हेलो जी जी बताएं। इसकी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो जिसका घोटाला हो रहा है। जी जी बिल्कुल, इस तरह के मामले पर न्यूज 11 भारत अक्सर संज्ञान लेता रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दर्शक भी अपनी राय दे रहे हैं कि इस मामले को अगर न्यूज 11 भारत ने उठाया है तो ये इतना संजीदा मामला है। किस तरह अगर एक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है और अकूत संपत्ति अर्जित करता है, गरीबों को लूट कर अपनी संपत्ति अर्जित करता है, तो फिर किस तरह से जब जांच के दायरे में आया ये मामला, तो अब इन पर कार्रवाई, और बड़ी कार्रवाई। खुद मुख्यमंत्री ने पहले जांच के आदेश दिए और पीई रिपोर्ट में अब
ये दोषी पाए गए हैं और अब अनुमति मांगी गई है। बताएं आपको, मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग से अनुमति मांगी गई है कार्रवाई के लिए। तो एसीबी की प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए हैं हेमंत सोरेन के पूर्व ओएसडी गोपालजी तिवारी और अब एसीबी ने मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग से अनुमति मांगी है। बताएं आपको कि पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से रुपए कमाने और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गोपालजी तिवारी के खिलाफ एसीबी ने बीते 29 जुलाई को पी दर्ज की थी। अधिवक्ता राजीव कुमार के बयान पर दर्ज पी में गोपालजी तिवारी पर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने और करीब 21 करोड़ 55 लाख रुपए के निवेश का आरोप है। ये छोटा मोटा मामला नहीं, देखिए 21 करोड़ 55 लाख के निवेश का ये मामला, जिसके बाद ये जांच के दायरे में आए, सीएम ने जांच का आदेश दिया और अब तो जांच में वो दोषी भी पाए गए हैं एसीबी की पी जांच में और अब अनुमति मांगी गई है मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग से। आपको बता दें कि अगर ये जांच की अनुमति मिल जाती है तो रेगुलर एफआईआर होगा और उसके बाद लपेटे में बहुत लोग आने वाले हैं जिनका बर्दाश्त रहा है और साथ ही साथ इनकी छत्र छाया में जो लोग फल फूल रहे थे। इसके अलावा आपको बताएं कि हवाई बातें नहीं कर रहा न्यूज 11 भारत। न्यूज 11 भारत के पास पुख्ता सबूत हैं कि किस तरह से इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की, किस तरह से इन्होंने अवैध निवेश किया है। ये तमाम फैक्ट्स, तमाम साक्ष्य न्यूज 11 भारत के पास हैं और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक एक के काले चिट्ठे न्यूज 11 भारत परत दर परत खोलेगा और उसके बाद कई लोगों का चेहरा बेनकाब होगा। और अंकुर हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं लगातार हमारे सहयोगी। अंकुर देखिए, ये मामला इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि 21 करोड़ 55 लाख कोई छोटी मोटी रकम है नहीं। इतने बड़े पैमाने पर अगर आपने संपत्ति अर्जित कर ली है, निवेश किया है, तो आखिर इतनी संपत्ति आपके पास आई कहां से? और बड़ा सवाल ये भी कि आखिर अगर ये संपत्ति अर्जित की गई तो फिर जी तिवारी कौन? जी तिवारी के नाम से कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट है और गोपाल जी तिवारी, अब ये कनेक्शन बहुत जल्द सामने आएगा जब रेगुलर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो। जी बिल्कुल आरती, देखिए अभी 21 करोड़ 55 लाख का निवेश का मामला है और अब जब कार्रवाई होगी तो धीरे धीरे पन्ने भी खुलते जाएंगे और जैसे जैसे पन्ने खुलेंगे और कई भी निवेश जो है, पद का दुरुपयोग कर निवेश करने का मामला जो है वो खुलते जाएगा। तो कहीं ना कहीं बात करें, कहीं ना कहीं जी तिवारी की बात करें तो मैं आपको पहले भी बताया कि रांची के मोराबादी स्थित उनके आवास में जी तिवारी उनका नाम है। हालांकि सबका कहना है, लोगों का कहना है, वहीं खुद अधिवक्ता ने कहा है कि जी तिवारी गोपाल जी तिवारी ही हैं। तो कहीं ना कहीं जी तिवारी और गोपाल जी तिवारी का जो ये दोनों कॉम्बिनेशन है वो पत्ता भी खुलेगा जांच में और ये बहुत जल्द जो है कई मामले जो हैं वो खुलते जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद जब न्यूज 11 भारत ने इस खबर को दिखाया, जब अधिवक्ता राजीव कुमार ने जब दस्तावेज लेकर के मुख्यमंत्री को सौंपा और उनके जो निवेश है उनके बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की थी और उनको जो है एसीबी जांच करने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं अब जब अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया था, तो उम्मीद करते हैं कि जैसे अनुमति जो मिलेगी वो तुरंत मिलने वाली है। उसके बाद जब जांच शुरू होगी तो कई पन्ने खुलेंगे आरती, कई लोग सामने आएंगे। क्योंकि रेगुलर एफआईआर जब तक होगी नहीं तब तक ये कार्रवाई तो शुरू हो नहीं पाएगी। और लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर न्यूज 11 भारत के पास तो इतने फैक्ट्स हैं, इतने साक्ष्य हैं कि एक एक शख्स जो इस पूरे घोटाले से जुड़ा हुआ है, ये तार जो है बंधा हुआ, इन सब के काले चिट्ठे खोलेगा और सभी चेहरे फिर बेनकाब होंगे। बिल्कुल आरती, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो न्यूज 11 भारत के पास कई दस्तावेज ऐसे हैं, कई ऐसे प्रूफ हैं जिससे ये साबित होता है कि जो पद का दुरुपयोग गोपाल जी तिवारी ने किया है वो साफ सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब संज्ञान लिया है तो कार्रवाई होना निश्चित है और अगर कार्रवाई नहीं होती है या कार्रवाई होने में देरी होती है तो न्यूज 11 भारत के पास कई ऐसे साक्ष्य हैं जो दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जब कार्रवाई होगी तो कई पन्ने खुलने वाले हैं। जी आरती देंगे, लेकिन इन सब के बीच देखिए अंकुर, एक जो पॉजिटिव चीज सामने आई है वो ये है कि देखिए जिस दिन से हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली बतौर मुख्यमंत्री, वो
झारखंड के शीर्ष पर बैठे और शीर्ष नेतृत्व मिला इनको, उस दिन इन्होंने साफ किया था, मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा था कि करप्शन को लेकर जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाएगी। और ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि एक मुख्यमंत्री ने अपने ओएसडी के खिलाफ जांच का आदेश दिया। इसी से समझा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट कितनी ट्रांसपेरेंट है और ये चाहती है कि करप्शन के जितने भी मामले हैं वो एक एक कर सामने जब आ रहे हैं तो उनका खुलासा हो और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, चाहे ये गोपाल जी तिवारी ही क्यों ना हो। बिल्कुल आरती, मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपना सत्ता संभाला था तो मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि वो करप्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे कोई भी हो। और इसी का सीधे जो है हम लोग को दिखा जब गोपाल जी तिवारी जो मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी हैं वो खुद उन पर कार्रवाई की, खुद एसीबी का जांच कराने का निर्देश दिया। जब अधिवक्ता राजीव कुमार ने दस्तावेज सौंपे तुरंत मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और 22 जुलाई को कार्रवाई करने का जो आदेश है वो मुख्यमंत्री ने दिया। और उसके बाद जो है एसीबी ने जो पीई जांच में वो दोषी पाए गए। तो कहीं ना कहीं बात करें तो राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने ही ओएसडी के खिलाफ जांच करने की आदेश दिए, क्योंकि करप्शन जो है मुख्यमंत्री ने शुरू से कहा था कि करप्शन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो टॉलरेट नहीं करेंगे। जी आरती। अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं कि गोपाल जी तिवारी जो सीएम के पूर्व ओएसडी रह चुके हैं उनके खिलाफ एसीबी ने प्रारंभिक जांच में उन्हें दोषी पाया है और अब इसे लेकर एसीबी ने मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग से अनुमति मांगी है, मामला दर्ज करने की अनुशंसा की है। पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप, एसीबी ने प्रारंभिक जांच यानी पीई में इसकी पुष्टि की है और अब अनुमति मांगी गई है। मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग से मामला दर्ज करने की अनुशंसा की है। बताएं आपको कि गोपाल जी तिवारी पर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने और 21 करोड़ 55 लाख रुपए के निवेश करने का आरोप है। कहां से आए इतने पैसे, किसके हवाले से इतने पैसे आए और कैसे इन्होंने इतना बड़ा निवेश किया, अब इन तमाम सवालों के जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जब एसीबी अब एक रेगुलर एफआईआर दर्ज करेगी उसके बाद जो ये सवाल है, ये क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और न सिर्फ सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि कई ऐसे सफेद पोश उनके चेहरे भी बेनकाब होंगे कि किनका इनके सिर पर हाथ था और किनके वरदहस्त में ये इस तरह से फले फूले और इनकी छत्र छाया में कौन कौन है। अभी रिश्तेदारों के नाम पर भी करोड़ों का निवेश किया है और सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर भी कई राज्यों में इनका निवेश है। बंगले खरीदे गए हैं, बंगाल में भी निवेश की बात सामने आई है इनकी। तो अब जब ये फाइल, जब सिग्नेचर होगी इस फाइल पे, सिग्नेचर होगा इस फाइल पे, साइन किया जाएगा जिसकी अनुशंसा की है एसीबी ने, उसके बाद ये तमाम सवाल सुलझ जाएंगे। और बोकारो से हमारे एक और दर्शक हैं जो इस मामले पर अपनी राय देना चाहते हैं। राजेश, क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले पर? हाँ, हेलो जी बताइए, क्या कहना है आपका? हाँ, बोल रहे हैं ना मैम कि ये जो झारखंड में हमारे ऐसे बड़े बड़े अफसर जो इतने बड़े घोटाला करते हैं, इन लोग को एगो संविधान के मने दायरे से बढ़कर मने इन लोग को सजा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग एगो पद जो है बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला पद होता है जी। आम लोग अगर यदि किसी तरह का कोई गुनाह, गलती या कोई काम करते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन इन लोग खुद संविधान का रक्षक है, ऐसे गुनाह करेंगे तो इन लोग को एकदम पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। इन लोग को सारा संपत्ति एकदम सीज कर लेना चाहिए ताकि कटोरा लेके सड़क पर आ जाए, ऐसा ही लोगों को सजा देना चाहिए। मेरा विचार है आपका न्यूज चैनल से। चलिए, शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोगों में भी आक्रोश है क्योंकि एक अधिकारी जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो कई जो जनता है उनकी कई उम्मीदें होती हैं उस कुर्सी से, उस पद से कि उनकी समस्याएं दूर होंगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। लेकिन झारखंड की एक ये बदकिस्मती रही है
कि इसे गरीब प्रदेश कहा जाता रहा है, लेकिन ये समृद्ध राज्य है और इस समृद्ध राज्य को किस तरह से अधिकारियों ने लूटा है, कैसे लूट खसोट मची है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है गोपाल जी तिवारी। और चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि G.तिवारी, जी हां, क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब गोपाल जी तिवारी है? अगर झारखंड के प्रशासनिक महकमे के बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो यकीन मानिए गोपाल जी तिवारी के नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे। हमेशा माननीयों के अगल बगल आपको गोपाल जी तिवारी दिख जाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर लातेहार कठौतिया कोल माइंस में जमीन आवंटन तक को लेकर वो विवादों में रहे। यूं तो उनसे जुड़े कई विवाद हैं, लेकिन एक विवाद जो बहुत बड़ा विवाद है वो देखिए इस रिपोर्ट में। हेमंत सोरेन के ओएसटी को लेकर विवाद, गोपाल जी तिवारी को लेकर विवाद, गोपाल जी तिवारी पर गंभीर आरोप। सबसे पहले गोपाल जी तिवारी पर लगे आरोपों को समझिए। कि मामला है कि जो ओएसडी हैं अभी के प्रधान मुख्यमंत्री साहब के, वो है मिस्टर गोपाल जी तिवारी। उनके विरुद्ध में हमने पूर्व में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। सेकेंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है। उसमें है कि ये विदेश यात्रा किए थे, विधानसभा कमेटी का रिपोर्ट था, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना था क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है। और इनका सबसे विचित्र ये है कि ये फॉरेन गए, वो कंपनी के फेवर लेकर के, जो कंसल्टेंट थी, और उसके बाद इन्होंने इन राइटिंग नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गवर्नमेंट को कि कैसे गए, कौन ले गया, कितना पैसा खर्चा हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। गोपाल जी तिवारी पर कई और आरोप भी हैं। उन पर एक आरोप रांची के मुराबादी मैदान के पास स्थित आशा श्री गार्डन में एक जमीन को लेकर भी है, जबकि उनका अपना कोई तरह का फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरह का या उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करें कि इतना रुपया लगा करके वो करे। दूसरा, मेरे पास डीड आया है 2। ये डीड है, देखिए, आदिवासी जमीन, जबकि ये सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी के हितों को के लिए बनी हुई है। इसका लेकर के जो नामकुम के सीईओ को जो बार बार फोन जा रहा है, हमको पता लगा। उसके बाद से एक चीज तो क्लियर हो गया कि नामकुम सीईओ का और जो व्यक्ति का फोन जा रहा है जी तिवारी का, वो कॉल डिटेल नामकुम सीईओ का निकालना चाहिए कि कितने बार इनका फोन गया है नामकुम सीईओ को, और क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं इस जमीन के म्यूटेशन कराने के लिए, और किसके फेवर में। अब ये आपको हम बता दें कि किनके फेवर में करा रहे हैं। तो ये लोग हैं आलोक सरावगी, राजकुमार अग्रवाल, एक अडुकिया साहब हैं, और संतोष जैन है, बहुत फेमस यहाँ के व्यवसायी हैं। बेसिकली ये लोग इन्वेस्टर्स हैं उस नेताओं के जो पिछले 2000 से लेकर 2020 तक झारखंड को लूटा है। तो अब सवाल है कि कौन है ये जी तिवारी? क्यों ना हो गोपाल जी तिवारी की जांच? क्या इन सवालों के जवाब गोपाल जी को नहीं देने चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।